बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ मियाँ नवाज़ करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं दाऊद खेल मियाँ वाली की। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादर ने डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली सज्जाद अहमद ख़ान और DPO मियाँ वाली मतीउल्लाह ख़ान के हमरा मुफ्त आटा सेंटरों का विज़िट करते हुए सिक्योरिटी और आटा सेंटरों में किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर तालीम ने तमाम इंतज़ामात को तसल्ली बख्श करार दिया। आटा पॉइंट पर पुलिस जवानों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ इंतहाई जाँफिशानी से सर अंजाम देते हुए बुज़ुर्ग मर्द और ख़वातीन को स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ आटा फराहम किया। मज़ीद तफ़सीलात सैयद आबिद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादर ने आज मियाँ वाली आटा पॉइंट्स का दौरा किया, जहाँ पर DPO मियाँ वाली मतीउल्लाह ख़ान नवानी और DC मियाँ वाली सज्जाद अहमद ख़ान भी उनके हमरा थे। और उन्होंने आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात और आटा तकसीम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और उनको तसल्ली बख्श करार दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मियाँ वाली में जहाँ भी पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं, वो सिक्योरिटी के अलावा जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ वो उनकी मदद भी करते हैं और उनके जो आटे के थैले हैं उनको उठाकर और उनके जो जगह पर उनको ले जाना है, या वो साइकिल या मोटरसाइकिल पर या चिंची पर उन्होंने लेकर जाने होते हैं, तो पुलिस के नौजवान जो हैं वो बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग मर्दों को उनकी मदद करते हैं और उनको जो उनके जो आटा के थैले हैं उनको उनके पॉइंट तक जो है वो पहुँचा कर देते हैं। इस बात को वज़ीर तालीम जो हैं मंसूर कादर ने बहुत सराहा और उन्होंने DPO मियाँ वाली को इस मौका पर जो है वो शाबाश दी। DC मियाँ वाली के इंतज़ामात को भी उन्होंने उसकी तारीफ़ की। सैयद आबिद हुसैन, मियाँ वाली, दाऊद खेल। रुख करते हैं रायबंद की जानब। मरकजी प्रेस क्लब रायबंद के सरपरस्त आला चौधरी हाजी मोहम्मद सरवर गुज्जर ने अपने फार्म हाउस पर एक ग्रैंड अफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें इलाका भर के तमाम प्रेस क्लबों के सदूर, चेयरमैन, सरपरस्त आला साहबान और अरकान ने भरपूर शिरकत की। हमारे रिपोर्टर सरवर गुज्जर के मुताबिक अफ्तार डिनर में सियासी, समाजी, कारोबारी अफराद के अलावा मकामी इंतजामिया के सरबराहान ने शिरकत की। उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियाँ हसीब अमजद चौधरी, सूबाई उम्मीदवार चौधरी शहजाद नज़ीर संधू, तहरीक लब्बाइक के उम्मीदवार राव इरफान, मियाँ माजिद हुसैन भट्टी भी तकरीब का हिस्सा बने। इलाका के सबसे सीनियर सहाफ़ी बाबा सहाफ़त हाजी रमज़ान, आसफ नईम शेख, सैयद इमदाद हुसैन शाह, मियाँ आमर शेख, अता भट्टी, मियाँ अलियास, डॉक्टर नदीम और बाबा मलिक मुमताज़ के अलावा मकामी सियासी क़यादत ने भी भरपूर शिरकत की। अकरम गुज्जर, चौधरी जवेद गुज्जर, राना फरमान अली, चेयरमैन चौधरी साद गुज्जर, राना अहमद सईद, चौधरी एहसानुल हक एडवोकेट और राना तसव्वुर के अलावा 150 के करीब अफराद ने अफ्तार डिनर में शिरकत की। मरकजी प्रेस क्लब के चेयरमैन चौधरी अब्दुर्रहमान रामे ने तमाम इंतजामात की निगरानी की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मरकजी प्रेस क्लब के सदर महर मोहम्मद आसफ ने ग्रैंड अफ्तार डिनर में सियासी, समाजी और कारोबारी अफराद की शिरकत को खुशाइंद करार देते हुए कहा, ये मकामी लोगों का मरकजी प्रेस क्लब पर इत्मीनान का इजहार है। अफ्तारी की दुआ और नमाज मगरब की इमामत मौलाना हाफिज इमदादुल्लाह डोगर ने करवाई। मांगा मंडी, सुंदर, भाई फेरू और रायबंद की तमाम प्रेस क्लबों की भरपूर शिरकत पर हाजी सरवर गुज्जर ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विज़न और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर इलाहाबाद, छंगा मंगा और चूनिया भर में असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमर भट्ट, DSP चूनिया अनवर बलोच की ज़ेर निगरानी फ्री आटे की तकसीम जारी है। इकट्ठे 2 बैग्स तकसीम का मरहला शुरू होने से असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने काउंटर की तादाद बढ़ाकर दुगना कर दी। DSP चूनिया अनवर बलोच ने तमाम पुलिस और इंतजामिया आटा फराहमी मराकज़ पर नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाने की हदायत की। तफसीलात इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विज़न और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर इलाहाबाद, छांगा मांगा और चूनिया भर में असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमर भट्ट और DSP चूनिया अनवर बलोच की ज़ेर निगरानी फ्री आटे की तकसीम जारी। इकट्ठे 2 आटा बैग तकसीम का मरला शुरू होने से असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने काउंटर की तादाद को बढ़ाकर दुगना कर दिया। DSP चूनिया अनवर बलोच ने तमाम पुलिस और इंतजामिया आटा फराहमी मरकज़ पर नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाने की हदायत जारी की।
असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमर भट्ट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर मुफ्त आटा सेंटर पर सुबह 6 बजे से आटा फराहमी का सिलसिला जारी है और तहसील चूनिया में आटे के 1,70,000 से ज़्यादा थैले शहरियों में तकसीम किए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमर भट्ट ने मज़ीद बताया कि मुफ्त आटे की तकसीम का अमल 25 रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगा और मुस्तहिक़ अफराद को मियारी आटा फराहम करने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने इंतज़ामिया को हदायत की कि आटा तकसीम के दौरान शहरियों की हर तरह की सहूलियात का ख्याल रखा जाए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, अब तक न्यूज़, चूनिया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी में हाई कोर्ट सिंध सखर बेंच की जानिब से बनाई गई कमेटी ने ज़राई बीज और खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स की दुकानों पर छापे मारे और 21 दुकानों को सील कर दिया। तफसीलात इरफान अराई की इस रिपोर्ट में। घोटकी से हमारे रिपोर्टर इरफान अराई के मुताबिक कमेटी की सरबराही टीम के चेयरमैन एडिशनल डायरेक्टर सिंधुल्ला वरायो रिंड और इनकी टीम के डीपीपी अदरीस रिंड ने की। हैदराबाद जावेद समू, डिप्टी डायरेक्टर घोटकी इलाही बख्श चाचर, डायरेक्टर सखर रसूल बख्श जनेजू, एडिशनल डायरेक्टर सखर अब्दुल कादिर डियो, घोटकी के एडिशनल डायरेक्टर अबैदुल्ला कहोर, डिप्टी डायरेक्टर ओबाड़ो मोहम्मद हुसैन पठान ने शाह फैसल गल्ला मार्केट की दुकानों पर छापे मारे और 21 दुकानों को सील कर दिया। सखर बेंच में किसी ने दरख्वास्त दायर की कि देहातों को खाद या जहर नहीं मिल रहा। इस हुक्म के बाद हमने सिंध के मुख्तलिफ इजला में कार्रवाई की। कई शिकायत मसूल हुई हैं जिनमें सरेआम जाली की फरोख्त भी शामिल है। बीज, खाद और अदवायात की खरीद फरोख्त और ब्लैक मार्केटिंग में फरोख्त करने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भागने वाले डीलर के नाम लिखवा कर इनकी दुकानें सील कर दी। शहरियों की शिकायत का जायजा करना मुकामी इंतजामिया के फराइज में शामिल है। इरफान अराई, घोटकी। कसूर से खबर शामिल करते हैं। कसूर शहर और गिरदोनवा में होने वाली बारिशों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पोल खोल कर रख दिए। पूरा शहर डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अहलियाने कसूर ने डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहलियों का नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसीलात आसफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। बारिश की मामूली बूंदाबांदी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सफाई मुहिम का पोल खोल कर रख दिया। सीवरेज नालों में सफाई न होने के बायस शहर में जगह जगह बारिश का पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा। शहरियों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुतालबा किया है कि नाअहल महकमे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और हफ्ता सफाई के सिलसिले में खर्च किए गए करोड़ों रुपए का फौरी ऑडिट किया जाए। गुज़श्ता महीने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया की तरफ से शहर भर में हफ्ता सफाई की तशहीरी मुहिम जारी रही और इस सिलसिले में तशहीरी मुहिम और आगाही वाक करके सिर्फ खर्चा पानी बनाया गया। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश की मामूली सी बूंदाबांदी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया के बुलंदोबाग दामों का पोल खोलकर रख दिया और इनकी हफ्ता सफाई मुहिम की कारकर्दगी शहर के हर चौक, हर गली और मोहल्ले में खड़े बारिश के पानी ने वाजिया कर दी। सीवरेज नालों की सफाई न होने के बायस अंदरूनी शहर और मेन सड़कों चौराहों में कई फुट पानी खड़ा हो गया, जो लोगों की दुकानों और घरों में दाखिल होता रहा। शहरियों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को नाअहल महकमे करार देते हुए कहा कि इन महकमों का काम सिर्फ करप्शन और बुलंदोबाग दावे करना है। अफसरान को मुतमईन करने के लिए सिर्फ मीटिंग्स और फोटो सेशन कर दिए जाते हैं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुतालबा किया है कि नाअहल महकमे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और हफ्ता सफाई के सिलसिला में खर्च किए गए करोड़ों रुपए का फौरी ऑडिट किया जाए। आसफ भट्टी, कसूर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की अवैस चिश्ती ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में कायम मुफ्त आटा पॉइंट का दौरा किया और तमाम रजिस्टर्ड खानदानों को मुफ्त आटे के थैले फराहम करके अमल को यकीनी बनाया। तफसीलात खालिद परवेज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक तहसील पत्तोकी में कायम किए गए पॉइंट पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल वाफिर मिकदार पुरअमन और शफाफ तरीके से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी अवैस चिश्ती ने अपनी निगरानी में तमाम रजिस्टर्ड खानदानों को मुफ्त आटे के थैले फराहम करके अमल को यकीनी बनाया और उन्होंने आटे की मुफ्त तकसीम के अमल को शफाफ तरीके से जारी रखने की हिदायत पर जोर देते हुए कहा कि मुफ्त आटे की फराहमी का अमल 25 रमज़ान तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सैकड़ों खानदानों को मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। आटा पॉइंट पर आने वाले मर्दों ख्वातीन की हर मुमकिन तरीके से रहनुमाई करते हुए इन्हें मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स को सुबह 7 बजे आवाम की खिदमत के लिए खोल दिया जाता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के मुताबिक शहरियों को 2-2 थैले मजीद फराहम करने का काम का आगाज के बाद डिमांड में अचानक इजाफा होने की वजह से रश है।
असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की अवैस चिश्ती ने शहरियों से अपील की कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 7080 पर SMS करके अपनी अहलियत चेक कर लें और आटा पॉइंट पर सेंटर पर तहम्मुल से अपनी बारी का इंतजार करें। खालिद परवेज, फूलनगर। चूनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शरीफ शहरियों को झूठी दरख्वास्तबाजी से ब्लैकमेल करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। कोटगामा के रहायशी लतीफ़ ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को अपनी बीवी आबदा के अगवा की दरख्वास्त गुजारी और लतीफ़ ने अपनी बीवी आबदा के अगवा के मुतल्लिक रिट पिटीशन बा अदालत जनाब अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर कर रखी थी। दरख्वास्त के मुताबिक मसमात मुन्ना बीबी वगैरह ने दरख्वास्त गुजार की बीवी को अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। SHO सिटी चूनिया मोहम्मद असलम भट्टी ने लतीफ़ की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की। दौरान तहकीकात लतीफ़ और इसके दीगर साथियों के कब्जा से आबदा बीबी को बरामद कर लिया गया। थाना सिटी चूनिया पुलिस ने आबदा बीबी को इसके शोहर लतीफ और 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। DPO कसूर तारक अजीज संधू ने कहा कि शरीफ शहरियों को झूठी दरख्वास्तों से ब्लैकमेल करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इमरान अशरफ, चूनिया। चलते हैं घोटकी की जानब। घोटकी समेत सिंध भर में ओपन मार्केट में गंदम अजाफी दामों फरोख्त होने लगी। सिंध हुकूमत ने साल 2023 गंदम का रेट 4000 फी मन मुकर्रर किया, जिसके बाइस गंदम ओपन मार्केट में तेजी से तजावत कर गई। हमारे रिपोर्टर इरफान अराई के मुताबिक ओपन मार्केट गंदम 4300 में खरीदी हुई सिंध हुकूमत के सरकारी गोदामों पर गंदम कम नजर आ रही है। शहर भर के जहीरा अंदोज मार्केट से गंदम खरीदारी करके स्टॉक करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं, जिसके बायस गंदम की शॉर्टफॉल पैदा होने से मजीद आटे के रेट ऊपर जाने का खदशा है। हुकूमत सिंध स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रही है। इसी तरह चावल और दीगर एशिया भी जहीरा अंदोज अपने मनमाने दामों पर फरोख्त कर रहे हैं। सिंध भर में फूड अथॉरिटी कोई कार्रवाई ना कर सकी, जिसके बायस गंदम शॉर्टफॉल पैदा होगा और मजीद आटे की कीमतों में इजाफा होगा। एक तरफ गंदम जहीरा अंदोज स्टॉक करने में मसरूफ, दूसरी जानब आटे की शदीद किल्लत इख्तियार कर गई है। सिंध हुकूमत को जल्द अज जल्द हिकमत अमली तैयार करके जहीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इरफान अराई, कोटकी। मौजूदा मुल्की हालात में जमहूरियत का नाहक इस्तेमाल करके अवाम को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। हुकूमत के इस इक़दामात पर पाक फौज अब सोचने पर मजबूर हो चुकी है। हमारे लाहौर से सीनियर सहाफ़ी खावर अब्बास संधू अपनी तज्ज़ियाती वीडियो में क्या पैगाम देते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खावर अब्बास संधू। आज आपके साथ में मैं पहली बार हाज़िर हुआ हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा जिनका तारीख़ से और मौजूदा हालात से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ इस आजकल जो मुल्क के हालात हैं, वो एक केस चल रहा है इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे एक ग्रुप जो सियासी ग्रुप है PDM का, वो कह रहे हैं कि सियासी बहरान है, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है वो PTI है। उनका कहना है कि ये आइन का मामला है, आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि क्या हल है, इससे कैसे निकलना है। लेकिन मामला ये है, जो जिस बात की वजह से जो बातें चल रही हैं मुख्तलिफ हलकों में जो डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि कहीं मार्शल लॉ तो नहीं आ रहा, क्योंकि माजी के जो बहुत सारे वाक़यात हुए हैं उनकी ममासलत मौजूदा हालात से मिलती जुलती है। मैं उसकी आस्ता आस्ता आपको मैं लेके जाऊंगा आपको 1947 में जब पाकिस्तान बना, फिर वहाँ से हम डिस्कस करते करते यहाँ तक आएंगे, फिर इसको समाप्त करते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान एक कमज़ोर रियासत थी, इदारे नहीं थे, आइन नहीं था और मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। वो 50 की दहाई जो है वो कमज़ोर सिविलियन गवर्नमेंट बनती, जो उनके जो कमज़ोर फैसले थे या जो निज़ाम चलाने के लिए एक आइन नहीं था, पैसे नहीं थे, वो कमज़ोर जो सेटअप था उसमें एक वज़ीर आज़म का कत्ल भी हुआ। उसका जो नतीजा निकला वो एक मार्शल लॉ की सूरत में निकला। 50 की दहाई सिविलियन गवर्नमेंट और 60 की दहाई ने मार्शल लॉ देखा जनरल अयूब की सूरत में, फिर जनरल याया, इसने अपना पूरा अरूज देखा और इसका जो अरूज है वो फिर ज़वाल पजीर हुआ, फिर एक सिविलियन गवर्नमेंट बनी, लेकिन उसके जो नताइज निकले वो पाकिस्तान की तकसीम की सूरत में निकले। सिविलियन सेटअप आ गया भुट्टो की सूरत में, उसमें भुट्टो ने अपने टन्योर जो है वो पूरा किया और नए इलेक्शन की तरफ चले गए, लेकिन नए इलेक्शन में फिर तनाज़ा हुआ, 9 सितारे तंजीम बनी, इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया गया
वो तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता करता एक और मार्शल लॉ की तरफ चला गया जनरल ज़िया की सूरत में। फिर 70 की दहाई सिविलियन गवर्नमेंट में गुजरने के बाद जो 80 की दहाई थी उसमें फिर हमने मार्शल लॉ देखा। उस मार्शल लॉ ने भी अपना पूरा अरूज देखा। जब वो ज़वाल पजीर हुआ जनरल ज़िया के त्यारा हादसे की सूरत में, तो सिविलियन सेटअप आया तो 90 की दहाई आ गई। मौजूदा हालात के पेश नज़र जो बाद मेरे जहन में आती है वो एक वाक़या है जो हमें बचपन में जो हमने देखा, जो हमने किया, वो ये है कि मुझे लगता है कि किसी ने, मैं नाम नहीं लेता, किसी ने एक फाई लगाई हुई है। फाई से मुराद ये है कि हम बचपन में चिड़ियाँ पकड़ने के लिए एक फाई लगाते थे। एक टोकरी के नीचे डंडा रख के उसको सपोर्ट देते थे और उसके साथ रस्सी बांध के जो डंडा था उसकी जो एक सिरा ज़मीन सा लगा हुआ था उसके साथ रस्सी बांध के हम उस रस्सी को लेकर दूसरा सिरा लेकर कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाते, उस टोकरी के नीचे दाना डाल देते। जैसे ही वो चिड़ियाँ उसको खाने के लिए आती, हम वो रस्सी खींच देते और चिड़ियाँ उसमें कैद हो जाती, यानी पकड़ी जाती, हम उनको पकड़ लेते। तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे किसी ने ये वाली फाई लगा रखी है। मौजूदा हालात देख के लगता है माजी को हम देखें, माजी में जो होता आया, जो उसके फिर नताइज निकलते आए, उसको देख के वो फाई जहन में आती है। तो देखते हैं कि वो फाई लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप तक न्यूज़ के साथ रहिए।